क्योंकि रात मंडल का समय आया। आज अर्धरात्रि की पूर्णिमा है और भगवान ने अर्धरात्रि की पूर्णिमा के दिन जैसे गोपियों से भगवान ने वचन दिया था कि मैंने आप लोगों से अपनी लीलाओं को करूंगा। ये गोपियां कौन हैं? कोई साधारण गोपियां नहीं है। ये स्तुतरूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैव कन्या, मत कन्या, ये तभी गोपियां, ये तो वो गोपियां हैं। ये कोई साधारण गोपियां नहीं है। प्रथम तुम्हारी भागवत भक्त भगवत वाणी, द्वितीय आराध्य भक्ति व्यात नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु तमुज दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हो ही विरक्त बतो राज बसीलो, चौथे भूल देहि तुझ सब, छठे भावना रात की, और सात में पाव रीत रथ राम हरिदास की। नवथा भक्ति की पूरी है। ये जो राग पंचाध्यायी है, राग पंचाध्यायी, ये नवधा भक्ति की पूरी कथा है। इसको कभी भी मन में गोपियों के प्रति अन्य भाव नहीं लेना चाहिए। जब समुद्र मंथन हुआ था तभी देव कन्याएं हैं, और ये तभी देव कन्याएं भगवान के सुंदर आजुष रूप में भगवान ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद वह गोपी आती। निशम्य गीतम नंद नरद नंद बरदन, व्रजैत्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आजन्मन्योपलब्धोदमा यत्र कांतो लव कोल कुंडलाः। लाइट चली गई है ना? ये गौतम है। यत्र कांतो लिप्तोत कुंडला, भगवान के नवधा भक्ति का वर्णन चल रहा है। रजन्येताम घोर रूपा व्युक्तम निषेधिता, भवितत्याते स्थेयमिते विष्णुमुद्यमाः। आज सायंकालीन का समय आया। भगवान जंगल में हैं, अपने बंसी की निनाद करते हैं। गोधूली बेला का समय है और गोधूली बेला के समय भगवान के बंसी बजने लगती है। और जिस समय भगवान के बंसी बजती है, गोपियां उस समय अपने नाना प्रकार के कार्यों में लगी हैं। कोई भोजन बना रही हैं, कोई गोपियां अंजन लगा रही हैं, और कोई गोपियां अपने नाना प्रकार के कार्यों में लगी हैं। और उसी समय भगवान ने अपने बंसी को आवाज करते हैं। वह 84 कोस ब्रजमंडल में गोपियों के ही कानों की आवाज सुनाई देती है, किसी के दूसरे को आवाज नहीं सुनाई देती है। और तभी गोपियां अपने घर के काम को छोड़ करके, और तभी गोपियां भगवान के उस बंसी को सुन करके जंगल की तरफ जाते हैं। तभी गोपियां बंसी की आवाज को सुन करके जंगल की तरफ प्रस्थान करते हैं। एक गोपी नहीं, दो गोपी नहीं, लाखों गोपियां जंगल में एकत्रित हो जाती हैं। और जब लाखों गोपियां एकत्रित हो जाती हैं तो भगवान ने गोपियों को समझाया
जन्यताम घोर रूपा, क्योंकि इस समय आपको रात्रि में, अंधेरी रात्रि में, जंगल में अकेले स्त्रियों को नहीं आना चाहिए। क्यों? अनेक प्रकार की बाधाएं होती हैं, अनेक प्रकार के बाधाएं होती हैं। जंगली जीव जंतु रहते हैं, मार्ग में अनेक प्रकार के दिक्कतें से औरतों को भी भगवान ने उपदेश दिया है, कहा कि कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। अब जब गोपियों को भगवान ने ऐसे उपदेश दिया, क्योंकि भगवान अपने पात्र को पहले उत्तम बनाते हैं, अपने पात्र को भगवान उत्तम बनाते हैं कि हमारे पात्र में कोई अभिमान तो नहीं है। यदि अभिमान है तो भगवान फिर मान बनाते हैं। गोपियों को अनेक प्रकार से उपदेश दिया। गोपियों ने बड़ा ही विलाप करती, बहुत रोती हैं, और गोपियों ने रोते हुए बिलखते हुए कहती, कन्हैया आपने क्यों बुलाया? भगवान कन्हैया समझाते कि मैंने तो किसी को बुलाया नहीं, कहा कि ये मेरा काम ही है बंसी की निनाद करना, बंसी बजाना मेरा काम ही है, तो मैं बंसी बजा रहा हूं। ये तरह से गोपियों को जब परीक्षण कर लेते हैं भगवान, तब परीक्षण करने के बाद गोपियों को फिर माधव ने देखा कि गोपियों में अनुपम भक्ति है। गोपियों ने स्पष्ट कर दिया कि ये जो आप पति कह रहे हो, पुत्र कह रहे हो, सांसारिक जितने भी आप प्रपंच बता रहे हो, ये किसी का कोई नहीं है, ये सब 2 दिन का मेला है। आए थे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरियो गोपाल जी को जाके चिरौल अमर हो जाए। ये मीरा ने कहा था, मीरा देवी ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, या के तिर मोर मुकुट मेरे पति। अचुवन जल में खींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल। गोपियों जब इस प्रकार से कहते हैं तो भगवान ने अब महारास मंडल की लीला प्रारंभ करते हैं। 2 गोपी बिच बिच माधव, बीच में जितनी भी गोपियां हैं उतने ही माधव। अब जो प्रभु के लिए अपने नाना प्रकार की वार्ताएं करते हैं, या वह वार्ताएं उचित हैं? जितने प्रभु ने महारास मंडल का भी किया था, उस समय भगवान 7.5 वर्ष के थे, और भगवान कितनी सुंदर चलती हैं कि भगवान ने गल बहिया ना करके और गोपियों के बीच में भगवान ने सुंदर रास लीलाएं चल रही हैं। और जब गोपियों की तरह से लीला करते हैं तो गोपियों के मन में अहम अभिमान आ गया, गोपियों के मन में अभिमान आ गया कि मैंने तो भगवान को पा लिया। तो भगवान उसी समय क्या करते, अदृश्य हो गए, भगवान गायब हो गए। और जब भगवान गायब हो जाते हैं तो गोपियां भगवान को खोजती हैं, और जब गोपियां भगवान को खोजती हैं तो हमारे कन्हैया नहीं मिलते हैं। इसीलिए गोपियों ने अपने गोपी गीत के माध्यम से भागवत भक्त के अनुष्ठान भागवत गोपी गीत गाती हैं, और यह गोपी गीत आपके 19 श्लोकों में गोपी गीत के माध्यम से
राधा रानी के शरणागति लेकर के यमुना के किनारे गोपियों ने जाकर के सुंदर गीत गाया। जयति तेजिकम जनमन, जयति तेजिकम जनमन, प्रजा त्रयत इंदिरा तत्रहि, दैत दृतितां देत्युतावत्वयुदिता तव कांडिकेन्वते, सरदे दुदातये साधु जात तव परजितोत जमुकामद्रेता, सुरत नाथ ते तुल्क दातिका, भरद भरद निघ्नतो नेहि किम बधा। इस तरह से 19 श्लोकों में गोपियों ने भगवान के लिए स्तुति से गाया है। और जब गोपियों की इस विरह वेदना को भगवान ने सुना तो भगवान ने विरह वेदना को सुन करके फिर स्वयं भगवान ने प्रकट होते हैं और गोपियों के अहंकार को देते हैं। नीतम नीतम यदि नवनीतम, इस तरह से भगवान के महारास मंडल की लीलाएं चले हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवितृकेतम कल्मतापहम, श्रवण मंगल मदात्मान भुवि गणन्विते बोरिद च जनाः। क्योंकि जो भगवान की कथा है जीवन क्या देती है? अमरत्व देती है। यहाँ पर गोपियां गाती, भगवान सुखदेव जी गाते परीक्षित। भगवान की कथा जीवन में अमर बनाती है, अमरत्व प्रदान करती है। भगवान की कथा तमोगुण को दूर करती है, क्योंकि कथा से सर्वांतरी पवित्र होता है। मस्तक झुकना सिखाता है, आप पुष्पांजलि सिखाता है। यही तो भगवान की इस कथा में अमरत्व की बात होती है। एक तरह से आज भगवान के बड़ा ही सुंदर रासलीला प्रारंभ हुआ। जब तीसर नयन उधारा, कामदेव भी भगवान के ऊपर अनेक प्रकार के पुष्प वृष्टि किए। भगवान ने कहा कि जितनी इच्छा उतना तुम चला लो, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो आज भगवान के कामदेव के तीसर नेत्र भी घायल हो जाते हैं। शंकर जी भी जला करके भस्म कर देते हैं। एक तरह से भगवान गोपियों के साथ बड़ा ही सुंदर रासोत्सव किया। भगवान के उस रास लीला को देख करके रातो तव तम प्रवृत्तेन गोपी मंडल मंडिता, योगे त्रेण कृतनेन तातां मध्ये द्वयोर्द्वयोः। भगवान की रासलीला महारास लीला मंडल प्रारंभ हो गया और जितनी गोपियां हैं उतने कन्हैया हैं और उतने ही भगवान के अब रास लीला चला। उसी समय भगवान गोपेश्वर भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ बन करके आए और उन्होंने भी वहां पर लिखा था पुरुष प्रवेश वर्जित। ये महिलाओं की ही लीलाएं चल रही। भोलेनाथ ने दर्शन करना चाहते थे प्रभु के उस गोपी गीत के माध्यम से महारास मंडल को। तो उन्होंने जब देखा और जाकर के भगवान के सुंदर गोपेश्वर महादेव स्त्री का रूप बना लिया। शंकर जी ने स्त्री का रूप बना लिया और स्त्री का रूप बना करके भगवान ने ये उसमें यज्ञ मंडप में गोपी की जहाँ रासलीला वहाँ प्रवेश किया। इसलिए भगवान ने स्वागत किया, आइए आइए गोपेश्वर महादेव। तो आज भगवान का नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव।
बोले गोपेश्वर महादेव भगवान की जय। एक रात भगवान गोपेश्वर महादेव जी आते हैं। दूसरी बात सुखदेव जी कहते हैं, एक रात महाराष्ट्र में मंडल जो लीलाएं चलती हैं वह ब्रह्मा की रात्रि हो जाती है, 6 महीने के बराबर हो जाती है। एक रात भगवान के महाराष्ट्र मंडल लीलाएं चला और भगवान की रात महामंडल की लीलाओं को करते हुए सभी धन्य हो जाते हैं। एक रात भगवान को 11 साल हो गए, वृंदावन में वास किया। अभी तक कंस से और मामा से भेंट नहीं हुई थी। भगवान ने 11 साल में उद्धव जी को भेजा, अक्रूर जी को कहा कि आप जाइए नंद भवन, और नंद भवन आप जाकर के मेरे जो भांजे हैं, मेरे भांजे को आप लाइए, और भांजे को ला करके यहाँ पर एक यज्ञ मैं करना चाहता हूँ। उस यज्ञ का नाम है कुश्ती। कल एक सुंदर दंगल आयोजन होगा और उस कुश्ती को देखने के लिए नंद गांव में तमाम घोषणा करा दो कि कल कंस के यहाँ भगवान आए हैं अक्रूर जी लेने के लिए। अक्रूर जी इतना खो जाते हैं कि अक्रूर जी खो जाने के बाद सायंकालीन नंद भवन पहुंचे और सायंकालीन नंद भवन पहुंच करके नंद बाबा के दोनों बालकों को ही दर्शन किया। नंद बाबा के दोनों दर्शन करने के बाद वार्ताएं होती हैं। सारे नंद गांव में वृंदावन में पता हो गया कल सवेरे कन्हैया चले जाएंगे, और कन्हैया चले जाएंगे, तमाम हल्ला मच जाता है। सवेरा हुआ, रात भर तो विलाप में बीत गया। माता यशोदा चिल्लाती रह जाती हैं। सवेरे तभी गोपियां बड़े मुश्किल से भगवान की विदाई हुई, और भगवान की विदाई होने के बाद सभी गोपियां, भगवान की विदाई हो गई, गोपियां चल गए थे। भगवान सायंकालीन पहुंचे कहाँ? वृंदावन, मथुरा। 11 साल 55 दिन, 11 साल 55 दिन में भगवान पहुंचे वृंदावन। तो सबको वापस कर दिए, कहे कि आप लोग वापस हो जाइए। भगवान अपने मित्र मंडली के साथ पैदल घूमते हैं, और मित्र मंडली के साथ भगवान पैदल घूमे, और पैदल घूम करके सबसे पहले कौन मिला? धोबी भाई भगवान को। और भगवान को जैसे धोबी भाई मिला तो भगवान ने धोबी भाई से कहा कि भैया हमारे मित्र मंडली को कपड़े दे दो। धोबी भाई जाति का धोबी ही था, अकड़ करके बोला, अरे तुम गांव के गमार ये भगवान के कैसे कष्ट लेना जानते हो? तो भगवान ने धोबी भाई को एक मुक्का जमाया, धोबी भाई राम नाम सब। भगवान ने मित्र मंडली को कपड़े बांट दिया, और कपड़े बांटने के बाद कपड़े बेतुका हो गए। अब कहाँ बालक, कहाँ बड़े बड़े लालची पोशाक। तो भगवान ने लेकर के कहाँ जाते हैं? दर्जी भाई के पास, टेलर मास्टर के पास। और टेलर मास्टर के पास गए तो वक्त में कुछ करना तो था नहीं। टेलर मास्टर ने कैंची उठाया, बाही बड़ी थी, कतर कर बाहर कर दिया, लंबाई थी काट के बाहर किया, एक फीता बनाया, कमर में बांध दिया। बोले राधे राधे। कहा सिलाई? अरे कहा सरकार सिलाई हो गई।
अभी तुम्हें टेलर मास्टर की क्या सिलाई का रेट पूछना है। भगवान ने आशीर्वाद ही टेलर मास्टर को दे दिया। इसके बाद भगवान ने आगे बढ़े तो भगवान पहुंचे सुदामा नाम माली के यहाँ। सुदामा नाम माली के यहाँ पहुंचे तो भगवान को सुंदर पुष्प मालाओं से सुसज्जित किया। भगवान प्रमुख रास्ते से जा रहे थे तो एक तैरंगी जाति है कुब्जा, कुब्जा नाम की दासी गई और कुब्जा नाम की दासी चंदन घस के रखी थी। 3 जगह से टेढ़ी थी तो 3 जगह से टेढ़ी होने के नाते कुब्जा नाम दासी थे। भगवान ने कहा कि ये चंदन मेरे लगा दो। दासी ने कहा कि प्रभु, परंतु भगवान ने वहां दासी शब्द नहीं प्रयोग किया, सैरंजी ना तो कुबड़ी कहा, भगवान ने सैरंजी शब्द का प्रयोग किया। सैरंजी ने भगवान को सुंदर अंगराग लगाया, चंदक स्थापक हुआ, भगवान को सुंदर। हाँ हेलो, भगवान को सुंदर स्थापक हुआ चंदन लगाया और भगवान को स्थापक हुआ चंदन लगा करके भगवान को सुंदर भगवान ने बड़ा ही भगवान अपने आदे चुनकार और भगवान ने जैसे भगवान ने बड़े ही सुंदर ढंग से उस आज दासी को भी सुंदर रूप लावड़ बनाया। भगवान ने सुंदर रूप लावड़ बना दिया। किशोरी बन गई, जो टेढ़ी थी भगवान ने एक अपने अंगूठे से चपकाया और एक उसका दिया। उसका देने के बाद वो सुंदर बराने ने बन गई। मल्लानामृतेणाम मल्लानामृतेणाम नरवरायतेणाम त्वरो मूर्तिमान गोपानां तदनोततां तिभुजां तातां तपेत्रोदिता मृतरवायपते विदुतां तत्त्वं परं योगिनां वेतनेनां परिदैवते त्रकं गतः ताग्रजः। भगवान क्या करते हैं? अब आगे बढ़े। भगवान आगे बढ़ करके सबसे पहले कुबलिया पीठ हाथी, भगवान ने कुबलिया पीठ हाथी का भी उद्धार किया। महावत को भी भगवान ने उद्धार किया। अब भगवान ने महावत को भी उद्धार करने के बाद अब भगवान 11 साल 55 दिन तक मामा जी के पास पहुंचे। भगवान ने मामा जी के पास जाने के बाद जो जित भावना से प्रभु को देखी, जाकी रही भावना जयते प्रभु मूर्ति देखी तीन कैसी। जो जित भावना से भगवान को देखा, भगवान सबको उसी नाम से मिले। बड़े बड़े जो पहलवान थे, चारों मूर्ति कौशल, भगवान ने सबका उद्धार किया। जैसे मामा ने कहा कि इन दोनों को बंदी बना लो। यद्यपि कंस के नेत्रों में भगवान बसे थे और कंस को भगवान ने एक छलांग लगाया, ऊंचे से भगवान उसको धक्का दिए, नीचे गिरा, जमीन पर पटक दिए, कंस राधे राधे हो गया। भगवान आज 11 साल 55 दिन में कंस मामा का उद्धार कर दिए। और भगवान अपने माता पिता से 11 साल 55 दिन में आज मुलाकात होती वसुदेव और देवकी जी से 11 साल 55 दिन में भेंट हुआ। इसके बाद वहाँ से तभी वृंदावन वापस आ गए। भगवान मथुरा से वापस नहीं आए। भगवान सांदीपन गुरु के आश्रम में जाते हैं। सांदीपन गुरु के आश्रम में जाकर के भगवान 64 दिन जाकर के समस्त विद्याओं को भगवान ने ग्रहण किया। सांदीपन गुरु आपकी उज्जैन,
पहले इसका नाम था अवंतिकापुरी और भगवान ने वहां पर 64 दिन रहकर यहीं पर सुदामा जी से भेंट मुलाकात हुई। हमारे ज्ञान के खजाना थे अक्रूर महाराज जी। अक्रूर जी के खजाना ज्ञान की भरी थी। उद्धव महाराज जी बृहस्पति जी के परम सत्य हैं, बड़े ज्ञानी हैं, पर यह जीवन में जिसकी भक्ति है, ज्ञान है, पर भक्ति के बिना भी ज्ञान अधूरा है, अब ज्ञान के बिना भक्ति भी अधूरी है। दोनों चीज जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है और भक्ति भी जरूरी है। आज भगवान ने उद्धव महाराज जी को गोपियों के संग में भेज दिया और संग में भेज करके जाते हैं और जा करके आज सुंदर 6 महीने 9 महीने बीत गया ज्ञान लेते लेते। उद्धव महाराज जी 9 महीने वृंदावन में रह गए, ज्ञान की कटोरी लेकर के गए थे और वहां से लेकर के भक्ति की गठरी आए थे। कहते कि प्रभु धन्य है, क्योंकि जीवन में यदि ज्ञानवान व्यक्ति है, भक्ति नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। होना दोनों चाहिए। जैसे संगम से आप स्नान करने जा रहे हैं, अब शासन चिल्ला रहा है उधर भाई बहुत भीड़ है, तो गंगा जी तो एक ही है, अरैल पार से लेकर के फाफा मऊ तक, तो भाई फैल करके स्नान कर लो तो धक्का मुक्की नहीं होगी, आराम से स्नान होगा। इस तरह से उद्धव महाराज जी 9 महीने में लौटे और भगवान 9 महीने में उद्धव महाराज जी प्रणाम किया, कहा प्रभु आपकी महिमा धन्य धन्य है। उद्धव महाराज जी आने के बाद अब ये हमारा भागवत धर्म पूर्वांध पूरा हो गया। जीवन में भी 2 उत्तरार्ध होते, 50 के बाद भी उत्तरार्ध होता है। 50 के बाद नाना प्रकार से रोग व्याध सभी आ जाते हैं। नाना प्रकार के रोग व्याध कब आते? पूर्वार्ध में। पूर्वार्ध में तैयारी, उत्तरार्ध में तैयारी करना चाहिए 50 के बाद। तैयारी किसकी करना चाहिए? भगवान के भक्ति की। भगवान अपने पूर्वार्ध में यही शिक्षा दिया कि 50 तक गृहस्थाश्रम बसा लो, सारे सांसारिक व्यवस्था कर लो, और जैसे शरीर का उत्तरार्ध लगे 50 से 55 60 तक में, तो 60 तक में अभ्यास बनाओ, फिर घंटी डुलाने वाली तो शरीर है, माया मई तो भगवान ने उपदेश दिया। इसीलिए भागवत का उपदेश दिया इस संसार के कथा के माध्यम से मनुष्य इस भाव सागर से मुक्ति। मुक्ति का मतलब शरणागति, प्रभु से जुड़िए। गंगा यमुना सरस्वती संगम जिन्हें समस्त तीर्थ बनाए गए हैं, सब इसी कारण बनाए गए हैं। आइए उत्तरार्ध में हम प्रवेश करते हैं। अस्ते अप्राप्यत कंदतमयि तो भर्तर्तवा मृते बत दुखार्ति तुम चतुर्ज्ञान। कंस की 2 पत्नियों का नाम था अस्ति और प्राप्ति। कंस की पत्नी का नाम था अस्ति और प्राप्ति। ये मगधराज जरासंध की कन्याएं हैं। मगधराज जरासंध की कन्याएं होने के नाते अपने पिताजी के घर में जाती हैं, वैधव्य कारण, विधवा होने का कारण बता देती हैं। जरासंध ने प्रतिज्ञा किया, जरा माने वृद्धावस्था भी होता है, अजरा माने राजा। जरासंध ने प्रतिज्ञा किया कि मैं यादव विहीन कर दूंगा, और जरासंध ने 17 बार मथुरा मंडल में चढ़ाई किया। 18वें बार कालयवन करोड़ों की मेघ सेना लेके आया। भगवान ने कालयवन को लेकर के मुचुंद गुफा जाते हैं,
मुचुंद गुफा में भगवान का दर्शन हुआ, काले वन भस्म हुआ। भगवान लौट करके आए मथुरा मंडल। भगवान जैसे आते वैसे पुनः प्रवेश किया। जरासंध अजरासंध जैसे इस बार भगवान ने मथुरा मंडल को भी त्याग दिया है। और भगवान मथुरा मंडल के त्याग करके हमारे भगवान चले जाते हैं द्वारिकापुरी। बोले द्वारिका नाथ भगवान की जय। हमारे भगवान चले गए द्वारिकापुरी। और भगवान द्वारिकापुरी जाकर के समुद्र में अपने पूरे नगर को बसाया, जल के भीतर सुरक्षित, अंडरग्राउंडिंग। अब भगवान ने अंडरग्राउंडिंग बता के व्यवस्थित करके फिर अपनी शादी किया। तत् पंचाभवन पुत्रा कन्याकांत वरानना। भीष्म महाराज जी की कन्या का नाम था रुक्मिणी जी। और रुक्मिणी जी से भगवान ने, भीष्म महाराज जी की कन्या नहीं थी। भीष्म महाराज जी ने कन्या प्राप्त करने के लिए तपस्या प्राप्त किया और उनको एक कन्या पुष्प में हाथ में मिली, साक्षात लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी का विवाह द्वारिकाधीश से, यद्यपि रुक्मिणी का भाई रुक्मी था, शिशुपाल से शादी किया था। रुक्मिणी के भाभी के माध्यम से नवधा भक्ति का पत्र लिखा। नवधा भक्ति में पत्र लिख करके प्रथम भक्ति का होता भक्ति, और वह पत्र ब्राह्मण के माध्यम से भगवान को भिजवाया गया। भगवान ने रुक्मिणी के विवाह के लिए मन में संकल्प लिया। भीष्म महाराज जी के नगर में पहुंचे तीसरे दिन, और जैसे रुक्मिणी महाराज ने कुल देवी की पूजन किया। और पूजन करने के बाद मंदिर से बाहर निकल करके चलने की इच्छा हुई कि मैं प्रभु के शरणागति लूं। तो भगवान ने आते हैं अपना विमान उतारे, रथ, रुक्मिणी जी को रथ में बैठाया और भगवान वहां से लेकर के अदृश्य हो गए। बोलिए रुक्मिणी महारानी की जय। एक रात भगवान का सुंदर विवाह है। वह प्रथम रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, शैव्या, नागनी जी थी। ये भगवान की 8 पटरानियां हुई। इसके बाद भौमासुर राक्षस को भगवान ने उद्धार किया और भगवान का 16,100 कन्याओं से विवाह हुआ। एक रात हमारे प्रभु का विवाह 16,108 भगवान का विवाह संपन्न हुआ। और अब यहाँ से आरती करेंगे। भगवान की आज बढ़िया विवाह हो।